नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी हुआ है बड़ा शराब घोटाला, और वो शराब घोटाला गफलत में हुआ है या फिर उसका गुनाह किया गया है। दरअसल दिल्ली में हुए शराब घोटाले के बाद अब डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट मतलब ईडी ने मध्य प्रदेश के शराब ठेकों में हुए करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी के मामले को अपने राडार पर ले लिया है। 8 साल पहले इंदौर जिले के शराब ठेकों में 42 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी लगाने के मामले ने ईडी ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू की थी। दरअसल लगभग 7 साल पहले 42 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक चालान के घपले से भी अधिकारियों ने सीख नहीं ली। उस समय हुए घोटाले में शराब ठेकेदारों के साथ कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई थी और कई अधिकारी निलंबित भी हुए थे। उस मामले की जांच अब तक चल रही है और उसके बाद फर्जी एफडीआर के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में भी शराब ठेकेदारों ने बैंक की फर्जी एफडीआर बनवाकर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में जैसे ही ईडी ने इस दिशा में जांच शुरू की है, आबकारी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा बैंक गारंटी के रूप में फर्जी एफडीआर सावधि जमा रसीद बनवा करके शराब दुकानों का ठेका लेने के मामले बढ़े हैं। जानकारों का कहना है कि इसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत है। बार बार हो रही गलतियां और घोटालों के कारण वाणिज्य कर विभाग की बदनामी हो रही है। लेकिन अब ईडी ने इंदौर में हुए 42 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक चालान के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। साथ ही जांच में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले वर्षों में हुए फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर शराब ठेके लेने के मामलों को भी शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2016-17 में इंदौर जिले में फर्जी बैंक गारंटी के तौर पर 42 करोड़ रुपए के ठेके का मामला सामने आया था। फर्जी बैंक गारंटी का मामला तब उजागर हुआ जब आबकारी विभाग ने संबंधित बैंकों को पत्र लिख करके एफडी की पुष्टि की। बैंक्स ने सहायक आयुक्त आबकारी के पत्र के जवाब में बताया कि उन नंबरों की एफडी उनके बैंक द्वारा नहीं बनाई गई है। उसके बाद इंदौर जिले के रावजी बाजार पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। मामला सामने आने के बाद ठेकेदारों द्वारा 23 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई। यही नहीं, राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने 14 शराब ठेकेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद जमा की गई नगद राशि का हिसाब नहीं मिला कि 23 करोड़ रुपए की राशि कहां से आई और इस राशि को जुटाने में किसका योगदान है। लगभग 7 साल बाद एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मामले की पड़ताल की तो कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आईं। सभी कागजातों की छानबीन करने के बाद ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुए बहुचर्चित शराब ठेके में फर्जी बैंक गारंटी लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। इसके साथ ही अन्य जिलों में हुए फर्जी बैंक गारंटी के मामले भी सामने आने लगे और उनकी जानकारी तलब की गई। आबकारी विभाग प्रदेश का सबसे कमाऊ विभाग है। इस विभाग में घपले घोटाले होते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से फर्जी बैंक गारंटी लगाकर शराब ठेका लेने के मामले बढ़ गए हैं। अब प्रदेश में इस तरह के मामलों में जितनी एफआईआर हुई हैं, उसकी जानकारी भी ईडी ने मांगी है। ईडी की कार्रवाई की भनक लगते ही आबकारी विभाग के अधिकारियों तथा ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की टीम कुछ आईएएस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार शराब ठेके में फर्जी बैंक गारंटी लगाने के मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। फर्जी बैंक गारंटी के मामले में प्रदेश भर में हुई एफआईआर की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इंदौर जिले में 2022 में भी इसी तरह की लगभग 6.5 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर ठेका लेने का प्रयास किया गया था। इस मामले में भी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन यह सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। 2023 में भोपाल जिले में लाल घाटी की 2 दुकानों के लिए राठौर एंड मेहता एसोसिएट्स ने
दुकान के लिए 2 करोड़ 84 लाख रुपए की बैंक गारंटी लगाई थी। 7 अप्रैल 2023 को बनाई गई बैंक गारंटी क्रमांक 0789GEF00010 2 करोड़ 84 लाख रुपए की थी और भोपाल के सहायक आबकारी आयुक्त ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अरेरा हिल्स भोपाल शाखा को पत्र लिखा और पत्र लिखकर बैंक गारंटी के मामले में जानकारी चाहिए। तो पता चला कि इस नंबर की कोई भी बैंक गारंटी शाखा द्वारा जारी नहीं की गई है। इसके बाद भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने दुकानों का ठेका निरस्त करके एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। रीवा जिले के शराब ठेके में भी फर्जी बैंक गारंटी लगाए जाने की शिकायत विभिन्न जांच एजेंसियों को की गई थी। ईडी भी अब इन मामलों की सत्यता की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री के बाद अब इस मामले की कई परतें खुल सकती हैं। अगस्त 2023 में रीवा आबकारी विभाग में बीजी घोटाला सामने आया था। 11 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी बना करके कई करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा आरटीआई में हुआ है। मामला उजागर होने के बाद बैंक मैनेजर को निलंबित किया गया। कलेक्टर ने एक शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही ईओडब्ल्यू ने भी इन पर शिकंजा कसते हुए जांच शुरू की थी। दरअसल आबकारी विभाग में शराब ठेकेदार और क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक ने मिलकर बड़ा खेल किया है। खुलासा हुआ है कि शराब दुकानों के लिए जो निविदा जारी की गई थी वह आर्या ग्रुप के ठेकेदार को मिली। आर्या ग्रुप के ठेकेदार ने आबकारी में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक गारंटी सहकारी बैंक की जमा की जो फर्जी थी। आरोप है कि आर्या ग्रुप और बैंक ने साठगांठ करके सरकार को कई करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। घोटाला उजागर हो जाने के बाद बैंक प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया। दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी आबकारी घोटाला सामने आ चुका है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। इस घोटाले का अनुमान 72 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के बीच होने की संभावना है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह घोटाले की राशि 200 करोड़ रुपए तक जा सकती है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 मई को प्राथमिकी दर्ज करके आबकारी आयुक्त से 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। जानकारी भेजी गई, हालांकि ईडी ने उसे अधूरी बताया और अधूरी बताते हुए दोबारा पूरी जानकारी भेजने के लिए कहा है। दरअसल अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ से यह घोटाला किया गया है। शराब कारोबारियों ने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए और षड्यंत्र पूर्वक उसे 10 लाख रुपए करके वेयर हाउस से देशी और विदेशी शराब उठा ली। उसमें जमकर मुनाफा हुआ। कुल 194 चालान किए गए और उन चालान घोटालों में यह बात उजागर हुई कि 194 चालानों में यह घोटाला किया गया है, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। यह नुकसान तकरीबन 97 करोड़ 97 लाख का है। आबकारी आयुक्त ने ईडी को जो जानकारी भेजी है उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी 2015 से 2018 के बीच इंदौर जिले में पाई गई है। 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। ईडी ने जो जानकारी मांगी है कि फर्जी चालान कांड में शामिल ठेकेदारों की जानकारी, साथ ही अब तक ठेकेदारों से वसूल जो राशि की गई है उस राशि का क्या विवरण है। इंदौर चालान कांड में सम्मिलित ठेकेदारों के बैंक खातों की जानकारी भी मांगी गई है और ईडी ने इस संबंध में की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति क्या है उस विषय में भी जानकारी मांगी है। प्रकरण के संबंध में विभागीय जांच समिति का प्रतिवेदन भी मांगा है और सरकारी जांच में दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की सिफारिश की बात कही गई है। हालांकि सरकार ने फर्जी चालान घोटाले की जांच के लिए आईएएस स्नेहलता श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभागीय जांच समिति बनाई है। उन्होंने प्रमुख सचिव वाणिज्य कर को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें दोषियों पर एफआईआर की अनुशंसा भी की गई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इंदौर में कूट रचित चालानों के जरिए शासन को 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये उस समय की बात है। वर्तमान में जो घोटाला सामने आया है वो 100 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, उसमें 200 करोड़ तक भी वह आंकड़ा जा सकता है। इस मामले में एक याचिका भी लगाई गई थी। आपको बता दें कि 10781/2022 यह याचिका लगाई गई थी और जिसमें हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम निर्णय में कहा था कि इस पूरे प्रकरण में विभागीय अधिकारियों के
साथ ठेकेदारों का जो फर्जी चालान कांड है उसमें अधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच अधिकारी ने सरकार को 26 सितंबर 2023 को भेजे गए पत्र में कहा था कि मामले में किसी भी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं है। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना ही उचित रहेगा। इस मामले में विभाग का कहना है कि आबकारी आयुक्त के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जांच एजेंसी ने जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी वह भिजवा दी गई है। दिल्ली में 144 करोड़ के आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सरकार के कई बड़े लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में करीब 200 करोड़ के घोटाले करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी तक नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश का आबकारी घोटाला सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि भोपाल, कटनी, रीवा, दमोह सहित आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में फैला है। इंदौर में लगभग 1.5 साल पहले हुए फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट यानी एफडीआर के मामले में आपराधिक प्रकोष्ठ जो है आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने जांच की थी, लेकिन वो जांच कहा जा रहा है कि सही दिशा में नहीं हुई और अब दोबारा जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में फर्जी एफडीआर को लेकर लगभग 20 मामलों में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका है और 5 मामले जो सामने आए हैं उसमें 77 करोड़ का घपला है, पर आज तक कोई भी बड़ा अधिकारी या नेता गिरफ्त में नहीं आया है। कहा जा रहा है कि इन्हें बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि एक मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। जानकार कह रहे हैं कि ईडी की जांच सही दिशा में हुई तो दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कई नेता और बड़े अधिकारी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। ईडी ने इसी साल जनवरी में रीवा निवासी शराब कारोबारी पुष्पेंद्र सिंह को गौरी घाट इलाके से गिरफ्तार किया था और उसके घर से फर्जी एफडीआर से कुछ दस्तावेज मिले थे। 2 दिन की रिमांड मिली और रिमांड पर पूछताछ में पता चला था कि उसने कैनरा बैंक के मैनेजर के साथ मिली भगत करके कई लोगों के नाम से वाहन के लोन निकलवाए थे और इनकी राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराई थी, लेकिन कंपनी से वाहनों की डिलीवरी नहीं ली गई। मामले में ईडी और सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की थी। पुष्पेंद्र फर्जी डिमांड ड्राफ्ट मामले में कटनी निवासी बल्लन तिवारी का भी पार्टनर है। उसने 2016 में कटनी में शराब दुकानों का लाइसेंस लेने के दौरान 4 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लगाने के लिए 13 फर्जी डीडी दिए थे। बताया जा रहा है कि टीम को बैंक खाते, फर्म का लेन देन और रिटर्न की जांच के बाद कई सुराग हाथ लगे हैं। अप्रैल-मई 2023 में 1 करोड़ 84 लाख की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर शराब का ठेका देने का मामला सामने आया था। इसके 4 दिन बाद आबकारी विभाग ने सहायक अधिकारी जो आबकारी अधिकारी है सुदीप तोमर, ओम प्रकाश जामोद और आबकारी उप निरीक्षक सीमा कसिसिया को सस्पेंड कर दिया था। इसके मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 बड़े अफसरों को इसमें बचा लिया गया। सीधी के सहकारी बैंक प्रशासक के अंतर्गत आने वाली मोरबा सहकारी बैंक के प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने रीवा की 9 शराब दुकानों के लिए 10 करोड़ 65 लाख की बैंक गारंटी जारी की थी। कलेक्टर साकेत मालवीय ने इस मामले में बैंक के शाखा प्रबंधक नागेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया था, लेकिन आबकारी उपायुक्त और निरीक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदारों से दूसरी बैंक गारंटी लेकर केस दबाया गया। करीब 1.5 साल पुराना मामला है कि बेंगलुरु और झारखंड के ठेकेदारों ने एमआईजी और छोटी खजरानी के ठेके के लिए बैंक में 7,000 रुपए की एफडी कराई और उसे आबकारी को 70 लाख रुपए की एफडी बता करके सौंप दिया। इस मामले में सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी को करीब 10 माह पहले सस्पेंड कर दिया गया था। मामले में ईओडब्ल्यू ने फिर से जांच शुरू की है। दमोह, रीवा और धार में डिस्टिलरी और सीजीएसटी विभाग ने जीएसटी चोरी का केस दर्ज किया था, जिसमें डिस्टिलरियों में 19 अवैध टैंक लगाकर उत्पादन की जानकारी तक नहीं दी गई। जब यह पकड़ में आया तो सरकार ने भी इस पर मामूली पेनल्टी लगा करके वसूल की अवैध को वैध टैंक बना दिया। मामला 2006 का था और सरकार ने उस समय 16 करोड़ रुपए की वसूली की थी। इसमें
मध्य प्रदेश में सरकार की किरकिरी हुई थी। 2016 में पिंटू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह समूह को शराब के ठेके मिले थे और 17 डिमांड ड्राफ्ट फर्जी तरीके से बनाए गए थे। शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप में कलेक्टर प्रकाश जांगरे व आबकारी अधिकारी आरसी त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लेकिन मई 2023 में कैबिनेट बैठक में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के प्रस्तावों पर पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों को अब तक इस मामले में उन पर शिकंजा नहीं कसा है। मध्य प्रदेश में अफसरों और ठेकेदारों की सांठगांठ से 100 करोड़ रुपए के आसपास का शराब घोटाला उजागर हो चुका है। यह राशि 200 करोड़ तक जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल में आबकारी मंत्री रहे जयंत कुमार मलैया पर भी सवाल उठने की संभावना है, क्योंकि जिस समय 2015 से 2018 के बीच इंदौर जिले में यह शराब घोटाला हुआ था, उस समय इस घोटाले को अंजाम देने वाले तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे के खिलाफ कार्रवाई तो की गई, लेकिन उन्हें निलंबित भी किया गया। लेकिन बाद में प्रमुख सचिव ईमानदार महिला आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी के घोर विरोध के बावजूद पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के दबाव में संजीव दुबे को बहाल कर दिया गया। संजीव दुबे के खिलाफ विभागीय जांच अभी भी प्रचलित है, लेकिन संजीव दुबे को चाहने वाले लोगों ने उन्हें इस शराब घोटाले पर पर्दा डालने में जब अनचाही मदद की, तब ईडी के कान खड़े हो गए और इसी के चलते ईडी के द्वारा 6 मई 2024 को बकायदा एफआईआर दर्ज करते हुए पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिसमें ईडी ने आबकारी आयुक्त से जानकारी मांगते हुए पूछा है कि 2015 से 2018 तक फर्जी चालान काटकर ठेकेदारों ने इंदौर में जितनी मात्रा में अवैध ढंग से शराब का परिवहन किया है, उसका प्रतिदिन क्या हिसाब रहा, उसकी रिपोर्ट दी जाए। ईडी ने यह भी पूछा है कि फर्जी चालान काटने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आबकारी विभाग ने कितनी राशि की वसूली की है और इससे संबंधित ठेकेदारों के बैंक खाते और इन घोटालों में बनाई गई विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट तुरंत ईडी को सौंपी जाए। बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े सभी लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, तब ऐसी स्थिति में अब उन्हें निष्पक्षता का प्रमाण देते हुए मध्य प्रदेश के शराब घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। चाहे इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को ही कटघरे में खड़े करने के लिए या फिर वर्तमान में सांसद शिवराज सिंह चौहान से ही पूछताछ क्यों ना करनी पड़े। मध्य प्रदेश का शराब घोटाला, क्योंकि एक तरफ जहां एक बात कही जा रही है कि ये गफलत है या गुनाह है, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, कथित तौर पर जो बात कही जा रही थी, वहाँ के जो मुख्यमंत्री तत्कालीन रहे हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इर्द गिर्द जो लोग थे, उनके करीबी थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और कथित दिल्ली का जो शराब घोटाला है, उस शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कई साथी जेल में हैं। और ऐसा ही एक शराब घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है। ये 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भी हो सकता है। फर्जी एफडीआर बनाना, फर्जी चालान बना करके जमा करना, 7,000 रुपये को 70 लाख रुपए बताना, सरकार को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया गया काम है। अब चूंकि इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के हाथ जो सबूत लगे हैं या लगने वाले हैं, उसके बाद क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो इस घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।